पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 काल। तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसको हम काल कहते हैं। काल के बारे में भी इस पाठ में पढ़ेंगे। काल शब्द का अर्थ है समय। तो काल शब्द का सही अर्थ क्या है? समय। क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके घटित होने तथा होने के समय उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध हो वह काल कहलाता है। जैसे कि आशीष क्रिकेट खेल रहा है, राहुल ने पत्र लिखा और हलवाई जलेबी बनाएगा। तो इस वाक्य को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि आशीष क्रिकेट खेल रहा है, यानी अभी वर्तमान समय में ये इस काम को कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये वाक्य क्या है? राहुल ने पत्र लिखा, यानी ये काम हो चुका है, बीत चुका है, पत्र लिखा जा चुका है। इसके बाद है हलवाई जो है वो जलेबी बनाएगा, यानी ये भविष्य की बात की जा रही है कि भविष्य में वो इस काम को करेगा। ठीक है, तो तीनों के लिए अलग अलग समय की बात कही गई है। उपयुक्त वाक्य द्वारा क्रिया के करने के समय का बोध हो रहा है। पहले वाक्य में वर्तमान समय का, दूसरे वाक्य में बीते समय का तथा तीसरे वाक्य में आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने या करने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, दादाजी पूजा कर रही है, दादी जी पूजा कर रही है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो जो काम आप वर्तमान समय में कर रहे हैं, यानी जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई खाना खा रहा है, तो ये सब क्या है? वर्तमान समय की बातें हैं। तो वर्तमान समय में कोई भी काम होता है तो उसको वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि दादी पूजा करती हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो ये सामान्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है कि ये काम हम करते हैं तो वर्तमान समय में करते हैं, तो इसकी सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। बात है उपयुक्त वाक्यों में करती है तथा खेलते हैं क्रियाओं से क्रिया का सामान्य वर्तमान काल में होना प्रकट हो रहा है, अतः ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं में भौंक रहा है तथा पढ़ रही है से स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी हो रही है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, यानी कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य अभी भी चल रहा है। ठीक है, कार्य पूर्ण है, काम अभी कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, भौंक रहा है, तो रहा है भी जो भी काम होगा वो कभी भी अपूर्ण नहीं होगा, वो काम जो है अभी चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा होता है। ठीक है, इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया की वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि किसी काम का पूरा होने में हमें कोई संदेह है, संभावना है कि ये काम हो भी सकता है या फिर नहीं भी, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि माँ खाना बना रही होगी, तो हम वर्तमान में सोच रहे हैं कि माँ खाना बना रही होंगी, तो हमें संदेह है इस बात पर, हमें पूरा नहीं पता, पूरी तरह से नहीं पता इस बारे में कि क्या वो यही काम कर रही होगी कि नहीं। ऐसे ही विक्रांत कहानी पढ़ रहा होगा, हम सोच रहे हैं अपने आप से कि विक्रांत इस समय कहानी पढ़ रहा होगा, तो ये वर्तमान समय में बात हो रही है, लेकिन इस बात पर संदेह है, इसीलिए संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में बना रही होगी तथा पढ़ रहा होगा क्रियाओं से बोध होता है कि क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इसके बाद आता है आपका भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने या करने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ बाजार गई थी, बच्चा रो रहा था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुवत भूतकाल। सबसे पहला सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया,
सुंदर ने कहानी सुनाई। तो उपयुक्त वाक्यों में दिया तथा सुनाई क्रियाओं से बीते हुए समय का बोध हो रहा है, परंतु क्रिया को समाप्त हुए थोड़ी देर या अधिक देर होने का बोध नहीं हो रहा। ये नहीं पता चल रहा कि क्रिया अभी थोड़ी देर पहले हुई है या फिर अधिक देर पहले हुई है, कुछ नहीं पता चल रहा। बस हमें ये पता चल रहा है कि ये काम हो चुका, ये काम बीते समय में हो चुका है, तो इसीलिए ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। इसके बाद है आसन्न भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। यानी जिस वाक्य को पढ़कर सुनकर आपको ये लगे कि ये काम बिल्कुल अभी अभी हुआ है, बीते हुए समय में हो चुका, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, तो वह आसन्न भूतकाल हुआ। जैसे कि शर्मिला ने गृह कार्य पूरा कर लिया है, यानी आपको उसकी बात से पता चल रहा है कि ये काम उसने अभी अभी कुछ देर पहले ही किया है। दादी मंदिर से आ गई हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं, तो ये वाक्य सुनकर आपको पता चल रहा है कि काम अभी अभी हुआ है। फिर वाक्य में कर लिया है तथा आ गई है क्रियाओं से बोध होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी पूरा हुआ है, अतः यह आसन्न भूतकाल है। इसके बाद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया की जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चले कि ये काम भूतकाल में बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा, यानी वो काम आपका पूर्ण हो चुका है। ठीक है, जैसे कि पिताजी ने खाना खा लिया था, तो अब इस वाक्य को पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि ये काम बहुत पहले हो चुका है। ठीक है, यानी पिताजी खाना खा लिया था पिताजी ने, तो इसका मतलब क्या है कि ये काम बीते हुए समय में पूरी तरह से बहुत पहले ही हो चुका था। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई थी। उपयुक्त वाक्यों में खा लिया था तथा आ गई थी क्रियाओं से बोध होता है कि कार्य भूतकाल में हो चुका था, अतः ये पूर्ण भूतकाल क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका है किंतु अभी समाप्त हुआ है या नहीं, इसका बोध न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी ये नहीं पता कि काम भूतकाल में शुरू तो हो गया लेकिन अभी तक पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो ये अपूर्ण भूतकाल है कि आपको पता नहीं है कि काम पूरा हुआ है अभी कि नहीं हुआ। जैसे कि माँ बच्चों को सुना रही थी। अब इस वाक्य को पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि बीते हुए समय में वो ये काम कर रही थी, लेकिन अभी वो इस काम को कर रही है कि नहीं कर रही ये नहीं पता। कि माँ बच्चों को सुला रही थी लेकिन अभी सुला रही है या नहीं सुला रही नहीं पता। ऐसे ही दर्जी कपड़े सिल रहा था, यानी कपड़े सिल रहा था, वो भूतकाल में इस काम को कर रहा था, अभी क्या कर रहा है नहीं पता। उपयुक्त वाक्यों में सुला रही थी तथा सिल रहा था क्रियाओं से यह स्पष्ट बोध नहीं होता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। इसके बाद है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने में संदेह उत्पन्न हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि विपिन खेलने चला गया होगा, माँ स्कूल से आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें संदेह है। जब हमें भूतकाल में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है उसके ऊपर कोई संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जैसे कि विपिन खेलने चला गया होगा, हम सोच रहे हैं कि ये काम उसने बीते हुए समय में कर लिया होगा। ऐसे ही माँ स्कूल से आ गई होंगी, हम सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ये काम हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त वाक्यों में चला गया होगा तथा आ गई होंगी क्रियाओं से स्पष्ट होता है कि कार्य के पूर्ण होने में संदेह है, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल की हैं। इसके बाद है हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संकेत तो मिले परंतु किसी कारणवश कार्य न हो पाया हो तो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम समय पर आते तो मैं अवश्य मिलता तुम। क्या इसमें क्या है कि किसी कारणवश कार्य हो नहीं पाया, हमें भूतकाल में होने की संभावना थी लेकिन किसी कारणवश काम नहीं हो पाया तो उसे हेतुमत भूतकाल कहेंगे। उपयुक्त वाक्यों में होती तथा मिलता से होना अथवा न होना प्रकट होता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है, अतः ये हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। इसके बाद तीसरा है आपका भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे समीर कार्यक्रम में गीत सुनाएगा, यानी भविष्य में इस काम को करेगा, आने वाले समय में करेगा। गुरुजी आज नया पाठ पढ़ाएंगे तो वो इस काम को करेंगे, तो हम संभावना करते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं से आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के भेद, तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा हेतुमत भविष्यत काल। तो सबसे पहला सामान्य भविष्यत काल।
क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में सामान्य रूप से होने का बोध पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि अनामिका फिल्म देखने जाएंगे, राखी कार्यक्रम में नृत्य करेंगे, तो उपयुक्त वाक्यों में देखने जाएगी तथा नृत्य करेगी क्रियाएं भविष्य में सामान्य ढंग से होने का बोध करा रही हैं, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। इसके बाद दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने की संभावना या संदेह का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि शायद हम कल घूमने जाएंगे, तो हमें संभावना है कि हम भविष्य में इस काम को करेंगे, शायद ऐसा हो, शायद कल वर्षा होगी, शायद हम कल दिल्ली जाएंगे, शायद कल मोहन आएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि भविष्य में अनुमान लगाने कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा। संभवतः सूरज निकल आए, तो हम अनुमान लगाते हैं, संभावना करते हैं कि शायद भविष्य में ये काम हो जाएगा। इसके बाद है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि भविष्यत काल में कार्य अन्य कार्य के होने पर ही होगा तो उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहेंगे। जैसे कि यदि खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे तो मैच अवश्य जीत जाएगी, तो हम भविष्य में अनुमान लगा रहे हैं कि यदि खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे या फिर ऐसा होगा तो खिलाड़ी जीत जाएंगे। यदि वर्षा आएगी तो फसल अच्छी होगी, तो हम अनुमान लगाते हैं कि अगर भविष्य में ऐसा होगा तो ये हो सकता है। यदि मजदूर चाहेंगे तो इमारत पूरी बन जाएगी, तो ये क्या होगा, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। जो यहाँ पर आपने काल के बारे में पढ़ा है, तो जिन क्रिया शब्दों से किसी काम के होने का समय होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में कांड हो रहा हो, चल रहा हो, उसे वर्तमान काल कहेंगे। भूतकाल, जो बीते हुए समय की बात बताता है, बीते हुए समय में हो गया हो या फिर पूरा नहीं हुआ हो, उसे भूतकाल कहेंगे। ऐसे ही भविष्य काल है, तो भविष्य काल में आने वाले समय की बात की जाती है। भविष्य में जो होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। भविष्य में होने वाला या भविष्य में होने की संभावना हो उसके बारे में हम भविष्य काल के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ये 3 काल के भेद हमने इस पाठ में पढ़े हैं। आप अभ्यास में काल के इन तीनों भेद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इनका अभ्यास करेंगे और इन पर आधारित कुछ वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।